दोस्तों, कल हम लोग देखे थे कि हड़प्पा को किन किन नामों से जानते हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा जो है, आज हमारा टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता और दूसरा टॉपिक है प्रमुख शहर। मतलब दो टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कल से तो एक दो ही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा, उससे कम आपको 4 से 5 नंबर आज ऑब्जेक्टिव में और इससे सब्जेक्टिव भी पूछता है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमारा 2 टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके समकालीन, यानी कि उसी के समय के समकालीन जब वो था तो उसके अलावा और कौन कौन से सभ्यता थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो 11वीं क्लास आप लोग पढ़े होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। 11वीं में क्या पढ़े होंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और उसके बाद दूसरा क्या है? मिस्र की सभ्यता। और तीसरा क्या है? चीन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता को 11वीं के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। ये उसका कुछ जो प्रमुख शहर है उसका नाम है। उसके बाद है मिस्र की सभ्यता, जो कि पूछ देता है कि मिस्र की सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो अफ्रीका में। ये मतलब मिस्र की सभ्यता कहाँ है? तो अफ्रीका में, और नील नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। अब उसके बाद है चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता कहाँ? तो यह है पीली नदी के किनारे, ठीक है। हांगहो नदी भी एक थी, लेकिन ये पीली नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे आ गया हमारा टॉपिक प्रमुख शहर। अब मतलब हमारा जो हड़प्पा, जो मतलब सिंधु घाटी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें का जो प्रमुख शहर है, जो प्रमुख शहर मिले हैं, उस शहर को जानेंगे और वो वर्तमान में कहाँ है और उस समय उसकी नाम क्या थी, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला है पाकिस्तान। पहला क्या है? पहला है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन कौन से शहर थे? जो अभी हमारा वर्तमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो था नहीं उस टाइम। 1947 में भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुई, तो कुछ कुछ जो शहर है वो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। तो कौन कौन सा शहर पाकिस्तान में है? तो पहला हड़प्पा पहली बार खुदाई हुई तो क्या मिला? हड़प्पा मिला। सब बताएंगे डेट के साथ, किसने किया सब बताएंगे, क्वेश्चन किससे पूछेगा वो भी बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ समझते हैं कि कौन कौन सा शहर कहाँ कहाँ से मिला है। तो पाकिस्तान में हड़प्पा मिला है, दूसरा मोहनजोदड़ो मिला है, तीसरा चनहुद्रो मिला। पाकिस्तान में यही 3 शहर है। उसके बाद है गुजरात जो हमारा अभी भारत में है। गुजरात एक राज्य है जो हमारा वर्तमान में कहा अभी भारत में ही है। तो लोथल मिला, वहाँ से रंगपुर मिला है, धौलावीरा मिला है और देशलपुर मिला है। तीसरा क्या है? पंजाब से मिला रोपड़। फिर तीसरा मतलब चौथा क्या है? राजस्थान से क्या मिला? कालीबंगा। राजस्थान से क्या मिला है? कालीबंगा। अब देख लीजिए यहाँ पर पांचवा में हरियाणा। तो हरियाणा से क्या मिला है? तो हरियाणा से हमारा राखी गढ़ी मिला है। हरियाणा से क्या मिला है? तो हरियाणा से राखी गढ़ी मिला है। अब छठा है यूपी में क्या है? तो बनावली। यूपी में क्या है? बनावली। महाराष्ट्र में क्या है? दाइमाबाद। और जम्मू कश्मीर में क्या है? तो मांद्रा। जम्मू कश्मीर में क्या है? मांद्रा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, तो देखिए ये मांद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका हो गया हरियाणा वाला भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा और क्या क्या आता है क्वेश्चन में, हम लोग अब उसको देख लेते हैं। तो समझिए यहाँ पर ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में जो मिला है पहले हम लोग उसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा यही से आता है। पहली बार खुदाई हुई किसकी? तो हड़प्पा शहर की। किसकी खुदाई हुई? हम पहला वीडियो बनाए बाबू, उसमें हम सब कुछ बता दिए हैं कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा है, कांस्य युग क्यों पड़ा है, उस सब हम पहला वीडियो में डाल दिए हैं। छोटी सी वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको भी हम शॉर्ट ही बना रहे हैं, छोटा वीडियो बना रहे हैं। फिर जब आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा तो वीडियो थोड़ा सा हम लंबा बनाएंगे। देखिए आज ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई है। कौन सा ईस्वी में हुई है? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई है। अब किसने किया है भैया? तो दयाराम साहनी ने किया है। दयाराम साहनी ने किया। हम दयाराम लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दिया होगा, आप देख लीजिएगा। तो 1921 में किसकी खुदाई हुई? हड़प्पा की। सबसे पहले किसकी खुदाई हुई? हड़प्पा की। हड़प्पा के बाद किसका खुदाई हुआ? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तो इसका कब हुआ? तो
1922 में, इसका 1921 में, इसका 1922 में, जस्ट एक साल बाद, ठीक है ना, मतलब एक साल नहीं लगा होगा, 1921 में हो तो 1922 में इसका होगा, बस याद रखना कि एक साल का भाई ये है। इसका किसने किया? तो इसका किया राखल दास बनर्जी ने। इसका किसने किया? राखल दास राखलदास बनर्जी ने किया, ठीक है। किसका खुदाई? तो मोहनजोदड़ो की। अब देखिए, या चंद्रहुदड़ो से उतना नहीं पूछता है, याद करने का यहाँ से हम पहले देख लेते कि याद कैसे करेंगे। तो ठीक है, बता दी याद कैसे करना है, तो समझिए बात को। ये तो आपको याद करना होगा कि 1921 में किसकी हुई? सबसे पहली खुदाई कौन सी शहर की हुई? तो हड़प्पा की हुई। उसके एक साल बाद किसकी हुई? तो मोहनजोदड़ो की हुई। लेकिन अब समझिए, इसका खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने। तो अब याद करने का तरीका देखिए, दयाराम साहनी बेचारा दयालु इंसान था। किसे कहते हैं? दयालु है। तो दया दिखाया, 1921 में इसने खोज कर दिया। अब कहते हैं ना गांव में जलनशील होता है ना किसी को देख करके, तो ये राखल दास बनर्जी है ना, जो जलता था, ठीक है, जला किससे? दयाराम साहनी से। बोला कि अरे हड़प्पा खोजाई कर दिया तो हम भी खोजेंगे। इसको मतलब जल रहा था कि हमको भी कुछ करना है, जलन देख करके। तो इसको जलन हुआ, तो जल करके कोई भी चीज क्या हो जाता है? तो राख हो जाता है। तो राखल दास बनर्जी ने सेकंड में, यानी दूसरा में कौन आया? राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। किसका खुदाई किया? किसका खुदाई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अब देखिए, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के जुड़वा राज्य किसे कहा जाता है? तो इसी दोनों को कहा जाता है जुड़वा राज्य। किसको कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राज्य कहा जाता है। अब इस दोनों के बीच की दूरी कितना है भैया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी तो 670 किलोमीटर। कितना है? 670 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, चंद्रहुदड़ो से उतना नहीं पूछता। अब आ गया आपका यहाँ गुजरात। देख लीजिए गुजरात। तो गुजरात में क्या? लोथल है। गुजरात में क्या? लोथल है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोथल जो है, लोथल से मिला है क्या? बंदरगाह। क्या मिला है? बंदरगाह मिला है, जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या होती थी? व्यापार होती थी। जो भी व्यापार करना होता था इसी लोथल से करना होता था। ठीक है, तो गुजरात से क्या मिला? हमारा लोथल मिला है। तो देखिए लोथल में क्या था? बंदरगाह था। लोथल में क्या था? अब देखिए लोथल में तो बंदरगाह था भैया, लेकिन इस बंदरगाह का नाम क्या था? तो लोथल में जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? गोदीपाड़ा। क्या था? गोदीपाड़ा। उस बंदरगाह का नाम क्या था? गोदीपाड़ा। अब बात को समझिए। अब ये तो हम जान गए भैया, लेकिन याद कैसे करेंगे? तो देखिए लोथल कहाँ था, ये भी पूछता है। लोथल किस राज्य में है वर्तमान में? तो गुजरात में है, ये भी आपको बताना है। लेकिन देखिए अब लोथल जो है याद कैसे करेंगे? ये बंदरगाह के कारण क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन ही पूछता है। बोल देगा कि गोदीपाड़ा किस शहर से मिला है। एक दे देगा लोथल, दूसरा देगा धौलावीरा, तीसरा कालीबंगाल और रंगपुर दे देगा। एक आपको मानना पड़ेगा लोथल। तो देखिए याद कैसे करना है? तो लोथल, लोथ है, तो लोथ इंसान क्या करता है? बैठा हुआ रहता है। तो ये लोथ इंसान जाकर बैठ गया है कहाँ? तो ये लोथ इंसान जाकर बैठा है गुजरात में, ठीक है। अब लोथ इंसान जब बैठ गया तो उसको खाना पीना देना पड़ेगा। तो कहाँ खाना दीजिएगा? तो गोद में। तो गोदीपाड़ा किसका नाम था? उस समय के बंदरगाह का नाम था गोदीपाड़ा, गोद में। तो लोथ इंसान बैठा हुआ है कहाँ? गुजरात में। लोथ इंसान को खाना देना है तो कहाँ? तो गोदी में। तो गोदीपाड़ा। गोदीपाड़ा किसका नाम था? तो बंदरगाह का। अब बोलेगा कि बंदरगाह कहाँ है? तो लोथल में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर रंगपुर भी पूछ देता है कि किस शहर में है। रंगपुर जो है वो किस शहर में है, ये भी पूछ देता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि रंगपुर कहाँ है भैया? तो गुजरात में है। अब उसके बाद है देखिए पंजाब। ये तो हो गया धौलावीरा, फिर देशलपुर, ये सब गुजरात से मिला, ठीक है। धौलावीरा और देशलपुर। तो आपसे क्या पूछेगा? लोथल पूछेगा। इंपॉर्टेंट है ये लोथल। तो इसको एकदम मतलब रटना नहीं है, चाट जाना इसको। जो हम बताएं उसको ट्रिक को भी रखना है दिमाग में, इसको एकदम चाट जाना। अब देखिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है।
एक बार इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप लोग उतारना है, नोट्स बनाना तो आप बना सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम पे भी क्या है भैया, सारा नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, जीरोक्स निकलवा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इसको बैठ करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब बात को समझिए, आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठेपा लगाना है कान में। आप क्रिकेट खेलिए तभी आपका रिवाइज हो रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं रास्ता में तभी एक मत ठेपा लगा लीजिए, तभी आपका रिवाइज हो रहा है। तो करना क्या है, एक बार बढ़िया से बैठ करके पढ़ लेना है। बाकी सारा ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे याद रखना है, रटना नहीं है, ट्रिक दिमाग में रहेगा, बीच बीच में आप एक मरतबा भी सुन लीजिएगा, दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, हमने ये पढ़ा था, इसका ये होता है। लोथल, लोथल यानी लोथ आदमी, अच्छा क्या था, गोद में देना, तो गोदी पाड़ा किसका नाम था, तो बंदगा का नाम था। लोथल बैठा कहाँ, तो गुजरात में। ये सब दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये शहर का नाम ये सब पूछेगा, तो इस सब से ज्यादा क्वेश्चन आता है, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। फिर पंजाब से क्या मिला है, तो रोपड़। पंजाब से क्या मिला है, रोपड़। ये रोपड़ भी पूछ देता है, क्योंकि ये पंजाब के एक ही हो गया है, ये क्या भैया, तो रोपड़, रोपड़ भी दिमाग में रखिएगा। राजस्थान से क्या मिला है, कालीबंगा। तो कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कालीबंगा से किससे क्वेश्चन पूछेगा, तो कालीबंगा जो है वर्तमान में कहाँ है, तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है और कैसे पूछता है। कालीबंगा से ना हल का खिलौना मिला है, क्या मिला है, हल का खिलौना, इसीलिए कालीबंगा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ देगा कालीबंगा हल का खिलौना, मतलब कि खिलौना कहाँ से मिला, हल चलाने का खिलौना कहाँ से मिला भैया, यानी हल का खिलौना कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में। ये एकदम माइंड में रखिएगा, इसको भुलाना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए हरियाणा, तो हरियाणा में क्या, राखी गढ़ी और बनावली। तो राखी गढ़ी पूछता है कभी कभी, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये दोनों में से कोई एगो कभी कभी पूछ देता है। बाकी इधर जो बताया वो सब इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या है, यूपी। यूपी में क्या है, यूपी में था आपका, यूपी का लिखे ना, आलमगीरपुर है। देखिए यूपी में क्या है, आलमगीरपुर है। यूपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो बात को समझिए, वो तो आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देख लीजिए ये मैप हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, समझिए बात को। तो ये क्या है, यूपी है, तो नीचे का बात हो रहा है ना, मैप के नीचे की बात है। तो नीचे में कहां तक था भाई, तो यूपी आलमगीरपुर तक था, और ऊपर में कहां तक था, तो जम्मू कश्मीर मांद्रा तक था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नीचे का लास्ट है, एंडिंग पॉइंट है कि यहां तक फैला हुआ था, और ये ऊपर का एंडिंग पॉइंट है कि भारत में ऊपर तक कहां तक फैला हुआ था, तो जम्मू कश्मीर मांद्रा, जम्मू कश्मीर में स्थान का नाम है मांद्रा, वहां तक फैला हुआ था। यूपी में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र में कहा था, दाइमाबाद तक। तो महाराष्ट्र का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका ज्यादा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहली बात देख लीजिए, मेरा जो चैनल है अभी नया है, लेकिन हम आपको इसका जितना भी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर जो भी है सब देंगे, और अपने हाथों से उसका नोट्स बना करके आपको टेलीग्राम पे देंगे। लेकिन आपको पढ़ना लिखना है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर जो आपको अच्छा लगे तब आप देखिए, खुद देखिए, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, और रोज वीडियो मिलेगा, रोज वीडियो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास थोड़ा जल्दी जाए, ठीक है। और बाकी शेयर करना आपका हाथ में, करना चाहे तो कीजिए, लेकिन अपना फ्रेंड लोग के पास कीजिएगा तो अच्छी बात है। और ये सारे नोट्स हम आपको बना के देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन आंसर भी हम लिख करके देंगे, और वो क्वेश्चन आंसर हम क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हम उस नोट्स को, वो जो क्वेश्चन आंसर बनाएंगे उसे टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम पर
टेलीग्राम से आप जीरोक्स करवाइए या फिर आप लिख लीजिए। लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइटिंग बनेगी, जो वर्ड्स होता है वो सुधरेगा, कितना लिखावट में गलती हो जाता है तो वो सब सुधरेगी। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी आपको हम करवा देंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे क्लास में, और उसको फिर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी इसमें डाउट रह जाता है ना आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ ये डाउट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।